अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं हूँ ब्लशविद समी और आज आपकी बहन बन गई है बली का बकरा। और मेरी स्टूडेंट की बड़ी देर की विश थी कि मैंने आपके ऊपर आपकी एक दफ़ा मेकअप ज़रूर करना है। और ये तो बेचारी को जो है शरफ़ हासिल ही नहीं हुआ, बस आंखें मिली मेरी उसको। मैंने कहा चलें आ जाएँ, एक हुडी डाइज़ की मेकअप की हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी बन गई, आपने अच्छा मेकअप कर लिया, मुझे पसंद आ गया, तो हम इसको अपलोड कर देंगे, वरना इसको ख़त्म कर देंगे। मेरी स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूज थी कि आप भी नई नई वीडियो नहीं शूट करेंगे, मैं ऐसे ही करके देखना चाहती हूँ। मैंने कहा चलें आज बना ही लेते हैं एक वीडियो। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने वीडियो जो है स्टार्ट कर दी। और आपकी बहन ने कभी ज़िंदगी में आइज़ मेकअप नहीं किया, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और बस आ गई काबू में फिर। और अब बच्ची जो है ना वो सिंपल आइज़ बना रही थी। मैंने उसको बताया कि अगर आपने जो है आइज़ मेकअप करना है मेरे ऊपर, मेरी हुडी आइज़ हैं, तो आप सिंपल आइज़ मत बनाओ क्योंकि उसमें शिमर वगैरह लगेगा। तो आप मेरी मैट में बनाओ। आप ऐसा करो, लाइट सी ब्राउन पीच सी स्मोकी सी आइज़ मेरी क्रिएट कर दो ताकि जो है मेरा हुड भी विजिबल ना हो। देखिए अगर आपकी हुडी आइज़ है ना तो, या आपके क्लाइंट की भी, तो उनको अवेयरनेस देना आपका काम है। बाकी जो क्लाइंट की मर्ज़ी होती है करते हम वही हैं। तो अगर आप इसके ऊपर शिमर मेटेलिक कलर्स कुछ भी लगाते हैं इनके ऊपर आप, तो फिर आपकी हुड जो है वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, ज़्यादा वो गिरा हुआ फील होगा, आपका आइज़ मेकअप बिल्कुल छुप जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी कोई मेकअप पसंद है, कभी कोई मेकअप जो मुझे लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को रेडी करूं, तो आइज़ मेकअप क्रिएट करूं, तो मुझे यही पीच कलर का सॉफ्ट सा यही आइज़ मेकअप जो है मुझे अच्छा लगता है। वही मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि मुझे इस तरह का मेकअप ना कर दो, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप मुझे स्मोकी सी लुक बना दो। ब्लैक में नहीं जाना, बिल्कुल भी ब्राउन सी टच देनी है, आपने पीच और ब्राउन में ही रहना है। आईब्रो जो हैं वो डिफ़ाइन मैंने खुद किए थे क्योंकि मेरी स्टूडेंट ने जब उनको डिफ़ाइन किया तो मैं ऐसे पता कैसे लग रही थी, जिस तरह से कोई अलादीन का चिराग नहीं होता, उसमें से जो जिन निकलता है उसका अलादीन का जिन, तो वो बन गई थी मैं। तो फिर मैंने इनको खुद से डिफ़ाइन किया, थोड़ा सा उसको शेप में लेके आई क्योंकि मैंने कभी किसी से आईब्रो डिफ़ाइन नहीं करवाए हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा घबरा भी रही थी, वरना बहुत अच्छी आईब्रो डिफ़ाइन करती हैं। आपकी बहन को तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी एक आइज़ के ऊपर बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है और एक आइज़ के ऊपर बहुत कम ब्लेंडिंग है। तो आपकी बहन बार बार उठ के देख रही थी क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे ये लगता था कि जब आइज़ मेकअप कंप्लीट होना है ना, तो मैंने अजीब सा कुछ, पता नहीं कुछ और ही दुनिया का कोई नमूना बन जाना है। एक मज़े की बात और बताऊँ मैं आप लोगों को कि आपकी बहन की जो वीडियो है उसकी तो स्पीड मैंने तेज़ की हुई है, 4 नंबर 5 नंबर पे है। तो आपकी बहन खुद से इतनी तेज़ 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 स्पीड में बोल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ में कोई स्पीड नहीं है, ये खुद से ही स्पीड जा रही है। इसमें भी एक राज है भाई शौहर कहते हैं कि थोड़ी ज़ुबान बड़ी लंबी है, तो सानू अपनी ज़ुबान नाल बड़ा प्यार है। साड़ी भावें ज़ुबान जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए, असी फिर भी बहुत तेज़ 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 बोलना है। अच्छा भाई, अब इसका बता दूँ मैंने क्या करना है कि अब ये ब्राउन पीच ब्राउन कलर के साथ मिक्सिंग करके जो है वो आपको पता है, सबको पता है कि स्मोकी किस तरह से क्रिएट की जाती है। अच्छा देखा जाए तो सबसे आसान आइज़ मेकअप स्मोकी आइज़ मेकअप है, और देखा जाए तो सबसे मुश्किल भी स्मोकी आइज़ मेकअप है। इसको आपने बहुत झटपट से करने वाला मेकअप है। स्टूडेंट ने 45 मिनट शायद लगाए इसके ऊपर, मैंने उसको बहुत शॉर्टकट कर दिया है। तो वरना बहुत लॉन्ग वीडियो थी, इसमें बहुत फ़न भी किया हम लोगों ने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो मुझे बहुत कुछ आंखों में चुभ रहा था, बहुत कुछ इरिटेशन मेरी आंखों में फ़ील हो रही थी और तसल्ली भी नहीं हो रही थी। बार बार स्टूडेंट्स को आंखें खोल खोल के देख रही थी मैं। जो मेरे आगे से कोई उठ के देखता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आता, मैं अंदर ही अंदर बस सड़ती हूँ कि हाइला भी ये चुप करके बैठ नहीं सकती हैं। तो आज आपकी बहन भी वही काम कर रही थी। खैर आइज़ मेकअप करवाने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि इस चेयर पर बैठना कितना मुश्किल काम है। सबसे ज़्यादा अहमद आसिम को मैंने उस टाइम याद किया। मैंने कहा हाइला, मुझे अपने बेटे का दर्द फ़ील हो गया कि इस चेयर पे बैठ के जब वो इतने इतने घंटों का 2-2 घंटे का लाइव करवाता था और आइज़ मेकअप पे हम हर तरह के आइज़ मेकअप क्रिएट कर रहे थे, कितना मुश्किल था। तो मैं ना बार बार स्टूडेंट को यही कह रही थी, बिल्कुल हैवी नहीं करना, बिल्कुल हैवी नहीं करना, आपने लाइट वेट और सॉफ्ट सी आइज़ के ऊपर रहना है। और लोअर लैश पे भी आपने काम करना होता है। जब आप स्मोकी लुक क्रिएट कर रहे होते हैं तो लोअर लैश पे भी आपका, ऊपर से लाइट है तो लोअर लैश पे भी लाइट कलर होगा। अगर आपने ऊपर से डार्क आइज़ मेकअप किया है तो आपकी लोअर लैश पे भी डार्क कलर ही अप्लाई किया जाएगा। लाइनर जो मुझे हैं वो बड़े बड़े पसंद नहीं हैं, तो मैंने कहा था कि आपने लाइनर को बहुत अवॉइड करना है। और हाईलाइट कर रही हैं वहाँ से एक शिमर, लाइट सा शिमर लेके, मैंने कहा था बिल्कुल विजिबल ना हो क्योंकि मेरे आईब्रो बने नहीं हुए हैं। तो मेरे आईब्रो तो हैं ही बहुत बहुत लाइट वेट से। अच्छा चीज़ों की बात कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर आईब्रो में मैंने जो है MG मिराकी का लाइट वेट सा ब्राउन कलर जो है ना वो मैंने अप्लाई किया है।
और पैलेट हम काशी का यूज़ कर रहे हैं। आई बेस जो है वो इनहेंस का फाउंडेशन मैंने मॉडल को रेडी किया था, तो थोड़ा सा फाउंडेशन में बचा पड़ा हुआ था, तो वही प्लेट में जो था वो स्टूडेंट ने यूज़ किया आइज़ के ऊपर आइज़ बेस के लिए। और अब मैं उसको बता रही थी कि लाइनर होला हाथ रख, मैं उसको बार बार ये बोल रही थी कि लाइनर आपने ज़्यादा नहीं लगाना है। और उन्होंने लाइनर लगा के ना, मुझे फिर भी लगा जैसे मोटा लग गया वो लाइनर, क्योंकि मुझे बहुत लोअर लैश के साथ साथ बारीक सा लाइनर चाहिए था। तो अभी जो है ना वो ब्राउन कलर के साथ वो ब्लेंडिंग कर रही हैं। मैं उनको बार बार कह रही थी ब्लेंडिंग आपने अच्छे से करनी है कि आपकी लाइन विजिबल ना हो। मुझे लग रहा था जैसे कि लाइन पड़ गई है, और आपकी बहन जो है ना वो देख के तसल्ली नहीं हो रही थी मुझे। खैर मेरी स्टूडेंट जो है वो बेचारी कॉन्फिडेंट के साथ लगी रही। और यकीन करें कि अगर मैं होती और मेरा जो मेरी टीचर है उनको आइज़ मेकअप कर रही होती तो मैं कभी नहीं कर पाती। मुझे ऐसे लगता है कि अपने उस्ताद के सामने मैं अपने हाथ पैर ज़ुबान सब कुछ बंद कर लेती। ठीक है, तो मेरी स्टूडेंट्स का हौसला है कि अपनी टीचर के साथ वो लगी हुई हैं, वो आइज़ मेकअप कर रही हैं। एंजॉय हम कर रहे थे, बहुत लॉन्ग वीडियो थी। अब मुझे पता है कि अब मुझे मानू का कमेंट आना, आप भी आपने लॉन्ग वीडियो क्यों पोस्ट नहीं की है, मैं आपको बहुत देर तक देखना चाहती हूँ। तो बेटा ये आपका प्यार है, यूट्यूब वाले कोई नहीं मानते हैं, यूट्यूब को आपकी बहन से कोई प्यार श्यार नहीं है। इन लोगों को भी, और ये लोग देखना उन्हीं को पसंद करते हैं जिनकी 4 से 5 मिनट की वीडियोस होती हैं, तो ये तो लोग स्किप करके भाग जाते हैं। खैर आइज़ मेकअप देख कर भी आज लोग भाग जाएंगे। बस फिर क्या था, फिर आपकी बहन को तसल्ली नहीं हुई, मैंने खुद से ब्रश उठाया और मुझे लग रहा था जैसे डार्क हो गया ये एरिया, तो मैंने क्या किया कि लाइट सा पीच कलर लेके जहाँ जहाँ इसने अप्लाई किया हुआ था उसको मैंने जो है फिर से ब्लेंड किया, उसको सॉफ्ट किया आइज़ को। और उसके बाद मैंने आइज़ के नीचे जो है मुझे कलर फील हो रहा था लोअर लैश के साथ साथ, उसको भी मैंने पीच कलर, लाइट से पीच कलर के साथ मैंने उसको दोबारा से ब्लेंड किया, फिंगर के साथ थोड़ा सा नीट किया आइज़ को। और अगर आपको लगता है कि आपके कलर ब्रश के साथ ब्लेंड नहीं हो रहे हैं तो हमेशा अपनी फ़िंगर का यूज़ किया करें, उस टाइम पे अपनी साफ़ फिंगर के साथ आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, लोअर लैश के साथ साथ वही कलर अप्लाई कर रही हूँ, लाइट वेट सा रख के, बिल्कुल सॉफ्ट सा। मुझे बहुत डार्क सा मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता है। कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि क्या स्टूडेंट ने कैसी आइज़ मेकअप किया है और आपकी बहन को सूट भी किया है कि नहीं किया है। मैं अपना बताऊँ, अपने दिल की बात बताऊँ तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि अच्छा लग भी रहा था। अगर मैं बहुत ज़्यादा वाली बात करूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे अपने आप पे अच्छा नहीं लगता। आइज़ मेकअप उसने बहुत अच्छा किया था, बहुत ही प्यारा और नीट काम किया था, लेकिन आपकी बहन को अपने आप पे देखना थोड़ा सा अजीब awkward सा लग रहा था। मुझे यही फीलिंग आ रही थी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लैशेज़ मेरी बड़ी चुन्नी मुन्नी सी हैं, ऐसी नहीं थी। आपकी बहन कभी जवानी में बड़ी लैशेज़, इतनी प्यारी लैशेज़ थी, तो अब तो बस पता नहीं कहाँ ही गायब हो गई हैं। तो मैंने लैशेज़ की बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल साइज़, जो बच्चों वाला साइज़ होता है ना, वही मैंने लैशेज़ अप्लाई करवाई अपने आँखों के ऊपर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कोई पंखे लग गए हों। तो मुझे एहसास हुआ कि पता नहीं लोग कैसे इतनी लंबी लैशेज़ लगवा लेते हैं। हैरान मैं हो रही थी इस बात पे। मुझे तो यही लग रहा था जैसे मैं गिर गया, कुछ आसमान गिर गया मेरी आँखों के ऊपर। लैशेज़ मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सेकंड टाइम वेयर की हैं। एक दफ़ा अपनी शादी पे, सेकंड टाइम अभी वेयर की हैं। और एक बात तो बताना भूल ही गई आपकी बहन ने जो है लेंस वेयर किए हुए थे। तो लेंस कौन से थे, हाय अल्लाह मैं भूल गई। 5 मिनट सर पकड़ने के बाद मुझे याद आ चुका है कि लेंस थे फेसिट के, और नंबर था इसका 0.00। मैंने एक और वीडियो में बता चुकी हूँ, दोबारा एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने लेंस डालने का तरीका बताया हुआ है, तो उसमें मैंने नंबर बता दिया। ठीक है, रीयूज़ हो रहे हैं भी, अच्छे वाले लेंस हों तो रीयूज़ हो भी जाते हैं। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि रीयूज़ क्यों कर लिए। अब मैं तो बैठी हूँ कंफर्टेबल होकर। अगर आप अच्छे लेंस वेयर करते हैं, इनकी प्राइसेस जो है वो 1000 रुपीज़ है। और आँखों के अंदर जो स्टूडेंट लगा रही है ना, इसको कौन सा लगाया था, जेल लाइनर लगाया था इनहेंस ब्यूटी का, तो वो आंखों के अंदर अप्लाई किया। मैंने अपने आप को, मैं आंखों में कभी बहुत कम सुरमा देखा है, इस तरह का ब्लैक सा कुछ देखा है। कभी जब अम्मी के घर होते थे तो अम्मी डांट के रात को सुरमा डलवाया करती थी। तो अब तो अपनी मर्ज़ी पे आ गए हैं, तो अब तो सब कुछ छोड़ दिया। एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी अम्मी जब भी आती ना तो एक सुरमा मेरे लिए लेके आती है, लाजमी हाशमी सुरमी लेके आती है। लै फड़ पुत्तर इन अखां च पाया कर, तेरी अखां भी किनियां वीरान हुई पियां। किस की अम्मी ये बात बोलती है, लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मस्कारा यूज़ कर रहे हैं ग्लैमरस फेस का, और बस क्या ही बताऊँ कि कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही थी मुझे, अजीब व गरीब सी। ऐसे जब मैं दूसरों को कर रही होती हूँ मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन आज की वीडियो ऐसी थी मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा था कि यहाँ से कुछ मैंने अजीब बन के यहाँ से निकलना है। तो खैर जैसा भी मेकअप था, खैर बहुत अच्छा स्टूडेंट ने वर्क किया हुआ था। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और मैंने शुक्र किया कि हो गया मेकअप, तो मैंने बस शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र कि आइज़ मेकअप कंप्लीट हो गया। और मैंने आप लोगों को
लेंस का बता दिया, हर चीज़ का मेरा ख्याल बता दिया मैंने। अगर आप लोग भी इस तरह से हिजाब करके बाहर जाते हैं, ये जो बच्चियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ होती हैं, आई लव यूनिवर्सिटी गोइंग, तो उनको तो मेकअप करने की नीड नहीं है। वैसे अगर करना भी चाहती हैं तो कर सकती हैं इस तरह की लुक क्रिएट, लेकिन जो बैंक वगैरह में जॉब करती हैं, इस तरह की कोई भी जॉब करती हैं, तो अगर आप हिजाब अवेयर करते हैं तो इस तरह से स्मोकी लुक आप खुद भी अवेयर कर सकते हैं। तो आइज़ मेकअप आपकी बहन ने आप लोगों को झपकियाँ मार मार के अच्छे से दिखा दिया एक दूसरे। अच्छा, ये भी मेरा फ़न है क्योंकि जब हम सीखा करते थे ना, तो बच्चियाँ कहती थी माँ अपने आइज़ के ऊपर कैसे देखें ना कि लाइनर कैसा लगा, तो मैं कहती थी ऐसे एक आँख बंद करो, एक आँख खोलो, देखना। तो सारी स्टूडेंट्स हंसती, स्टूडेंट नहीं, जो मेरी क्लास फेलोज़ कह लें, जब हम सीखा करते थे। वीडियो कैसी लगी, आइज़ मेकअप कैसा लगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।